नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। जीएसटी दरों को रीजनेबल बनाने और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स की दर कम करने पर सुझाव देने वाले मंत्री समूह की बैठक शनिवार को होगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स की दर कम करने पर गठित मंत्री समूह की ये पहली बैठक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली मंत्री समूह इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स की दर को 18% से कम करने के बारे में सुझाव देगा। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित अन्य मंत्री समूह की बैठक भी इसी दिन होगी। इसमें 12% स्लैब को कम करने, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को 5% के स्लैब दायरे में लाने, मेडिकल और फार्मा से संबंधित वस्तुओं, साइकिल और बोतलबंद पानी पर टैक्स को रीजनेबल बनाने पर चर्चा होगी। इस बैठक में जीएसटी के 12 और 18% वाले स्लैब को आपस में मिलाने पर भी चर्चा होगी। मंत्री समूह जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब को खत्म करके 3 टैक्स स्लैब बनाने पर विचार करेगा। आम आदमी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सरकार ने वाहनों को सीएनजी की बिक्री करने वाली शहरी गैस वितरण कंपनियों को सस्ती गैस की आपूर्ति में 20% तक की कटौती कर दी है। इससे कंपनियों की महंगी इंपोर्टेड गैस पर निर्भरता बढ़ जाएगी। सस्ती गैस में आई कमी की भरपाई के लिए कंपनियों को महंगी इंपोर्टेड गैस खरीदनी होगी, जिससे सीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। प्रमुख सीएनजी सप्लायर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड दोनों ही बढ़ी हुई लागत को कम करने के उपायों पर विचार कर रही हैं। इसमें सीएनजी के दाम बढ़ाने का विकल्प भी शामिल है। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि सस्ती गैस की आपूर्ति में कमी की भरपाई अधिक महंगी इंपोर्टेड एलएनजी से की जाएगी, जिससे कंपनियों के लिए गैस लागत में वृद्धि होगी। मौजूदा स्तरों पर मार्जिन को बनाए रखने के लिए कंपनियों को सीएनजी की कीमतों में 5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए प्रति किलोग्राम तक की वृद्धि करनी होगी। फेस्टिव सीजन के बीच बैंक ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों को कम कर दिया है। नई ब्याज दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने 5 लाख रुपए से कम जमा वाले सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरों को घटाया है। ऐसे अकाउंट्स पर ब्याज की दर को 3.5% से घटाकर 3% किया गया है। इससे पहले सेविंग्स अकाउंट के लिए केवल 2 इंस्टेंट स्लैब थे, एक 50 लाख रुपए से कम और दूसरा 50 लाख रुपए से ज्यादा। 50 लाख रुपए से कम जमा वाले सेविंग्स अकाउंट पर बैंक ग्राहकों को 3.5% ब्याज मिलता था। 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा वाले अकाउंट्स पर बैंक 4% ब्याज देता है। अगर आप दिसंबर में ब्याज दर घटने की उम्मीद कर रहे हैं तो इसे भूल जाइए, क्योंकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कटौती करना जोखिम भरा और समय से पहले उठाया गया कदम होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की विकास दर स्थिर बनी हुई है और महंगाई घटकर अभी तक लक्षित स्तर तक नहीं आई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौजूदा स्तर पर ब्याज दर में कटौती करना बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि भारत की ग्रोथ स्टोरी लगातार जारी है, ग्रोथ मजबूत है, महंगाई धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में रेट कम करना जोखिम भरा होगा। रेट कट के लिए आगे आने वाले आंकड़ों और महंगाई आउटलुक की प्रतीक्षा करनी होगी। दास ने कहा कि थोक और खुदरा महंगाई अक्टूबर में भी ऊंची बने रहने की संभावना है। नवंबर से महंगाई घटने की उम्मीद है। देश में घरों का बिकना बंद हो सकता है। जी हां, ज्यादातर लोगों का मानना है कि होम लोन की ब्याज दर अगर 9% से ज्यादा होती है तो घर खरीदने का फैसला प्रभावित हो सकता है। उद्योग मंडल फिक्की और रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक के एक सर्वे में करीब 90% प्रतिभागियों ने कहा है कि ब्याज दर के 9% से ज्यादा होने पर खरीदारों की मकान लेने की इच्छा प्रभावित हो सकती है। सर्वे में शामिल 71% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि अगर ब्याज दर 8.5% से कम रहती है तो उनके मकान खरीदने के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 87% ने कहा है कि ब्याज दर में 9% से ज्यादा होने पर इसका असर उनके फैसले पर पड़ेगा। ब्याज दर 8.5 से 9% के बीच होने पर करीब 54% लोगों ने कहा कि उन्हें अपनी पसंद को लेकर फिर से विचार करना पड़ेगा। अक्टूबर महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली से जहां एक ओर भारतीय बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरे हैं, वहीं दूसरी ओर आरबीआई की ताकत भी कम हो गई है। 11 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10.75 अरब डॉलर घटकर
$690 अरब रह गया। किसी एक सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट की प्रमुख वजह विदेशी निवेशकों का देश से बाहर जाना है। 1 से 18 अक्टूबर तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 77,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। इससे पहले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $701 अरब था। सितंबर अंत में विदेशी मुद्रा भंडार ने $704 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। भारत का गोल्ड रिजर्व मूल्य भी $9.8 करोड़ घटकर $65 अरब रह गया। ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों को अब बढ़ा हुआ बीमा लाभ आगे भी मिलता रहेगा। श्रम मंत्रालय ने एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत ईपीएफओ के सभी सदस्यों के लिए बढ़े हुए बीमा लाभ को 27 अप्रैल 2024 से आगे बढ़ाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएफओ सदस्यों को बढ़ा हुआ बीमा लाभ 28 अप्रैल 2024 की पिछली तारीख से मिलेगा। इस कदम से 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों को 7 लाख रुपए तक जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अप्रैल 2021 तक मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलता था। सरकार ने कोरोना काल में 28 अप्रैल 2021 को इस योजना के तहत अगले 3 सालों तक न्यूनतम लाभ को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए और अधिकतम लाभ को बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक बढ़ा दिया था। ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट और ओला, उबर जैसे तमाम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब जल्द उन्हें भी पेंशन, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी तमाम सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटी मिलेगी। श्रम मंत्रालय अगले साल पेश होने वाले आम बजट से पहले एक नई पॉलिसी को पेश करने की तैयारी में जुटा है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि कार्य आधारित भुगतान पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की नीति पर काम चल रहा है। नीति आयोग के मुताबिक देश में अभी करीब 65 लाख गिग वर्कर्स हैं। ऑनलाइन बाजार में हो रही तेज वृद्धि को देखते हुए ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा है कि नई नीति पूरे देश में कानूनी रूप से लागू करना जरूरी है। बैंक कर्मचारी लंबे समय से 5 डे वीक की मांग कर रहे हैं। सरकार की हरी झंडी मिलते ही इस साल के अंत तक यानी दिसंबर से बैंक कर्मियों की ये मांग पूरी हो सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन के बीच 5 डे वीक पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अब सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो दिसंबर महीने से बैंक कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करेंगे। बैंकों में शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। अभी महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। 5 डे वर्किंग शुरू होने से बैंकों के दैनिक कामकाज के घंटों में 40 मिनट की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे बैंक ब्रांच सुबह 9:45 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहेंगी। इससे ग्राहकों को बैंकिंग कामकाज के लिए ज्यादा समय मिलेगा। करवा चौथ पर पत्नी को गोल्ड ज्वेलरी का गिफ्ट देने वालों को अपनी प्लानिंग पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि सोने की कीमत 80,000 रुपए के नजदीक पहुंच गई है। मजबूत त्योहारी मांग के चलते शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 550 रुपए बढ़कर 79,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक लगातार तीसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमत 1,000 रुपए की तेजी के साथ 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। एमसीएक्स पर फ्यूचर ट्रेड में दिसंबर के लिए गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट का भाव 77,620 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार जानकारों का कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों की खरीदारी बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने चांदी की मांग रिकॉर्ड स्तर पर मजबूत हो गई है। इसके अलावा मध्य पूर्व के जारी तनाव, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वजह से अनिश्चितता बढ़ने से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के लिए सोने की खरीद बढ़ा दी है, जिस वजह से भी सोना लगातार महंगा हो रहा है। मतलब अगर आप अब सोने खरीदने जाएंगे तो आपको 100 बार इसके बारे में सोचना होगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर कर लें सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।